मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों ने ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आबजा है, मैं बारवाला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए हम बना रहे हैं जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं रात में बिजली नहीं होती उसको चौन कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम होगी इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए, और हम ये कर सकते हैं अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारवाला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 हैं। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको लड़कों को, 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है अब्दुल कुमार, तो मैं कंगन बारवाले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है।
अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुवंग थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों में ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुंबक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए हम बना रहे हैं जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं रात में बिजली नहीं होती उसको चोंग कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम हो गई इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाजम कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 है। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है उल्लाह कुमार, उल्लाह कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग, थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों ने ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए हम बना रहे हैं जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं रात में बिजली नहीं होती उसको चौन कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम हो गई इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए, और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 है। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है उल्लाह कुमार, उल्लाह कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। तो दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग, थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों ने ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें, तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ, अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ। इसलिए हम बना रहे हैं, जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं रात में बिजली नहीं होती उसको चोंग कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं, और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम हो गई इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए, और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 है। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है अब्दुल्ला कुमार, अब्दुल्ला कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। तो दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग, थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों ने ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें, तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ, अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ। इसलिए हम बना रहे हैं, जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं, रात में बिजली नहीं होती उसको चौंग कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं, और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम होगी इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए, और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 हैं। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है सब। आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है ब्लाक कुमार, ब्लाक कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। तो दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम तो और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर कोई काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों में ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। फिलहाल से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए हम बना रहे हैं जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं रात में बिजली नहीं होती उसको चोंग कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम होगी इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 हैं। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है उल्लाह कुमार, उल्लाह कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। तो दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम तो और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर कोई काम कोई नहीं ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों में ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन अफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए हम बना रहे हैं जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं रात में बिजली नहीं होती उसको चौंग कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम हो गई इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 हैं। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है अब्दुल्ला कुमार, हिबुल्लाह कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। तो दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग, थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों ने ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें, तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए हम बना रहे हैं, जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं रात में बिजली नहीं होती उसको चोंग कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं, और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम होगी इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए, और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 है। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है उल्लाह कुमार, उल्लाह कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का एक कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। तो दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग, थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों ने ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बकनारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन अफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ, अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ। इसलिए हम बना रहे हैं, जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं, रात में बिजली नहीं होती उसको चौंग कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं, और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम होगी इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए, और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 हैं। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है अब्दुल्ला कुमार, अब्दुल्ला कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। तो दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम तो और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग, थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों ने ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। फिलहाल से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए हम बना रहे हैं जिसमें चाय पीते हैं, कप बनाते हैं, जो जलाते हैं रात में बिजली नहीं होती उसको चोंग कहते हैं, और ये चाय पीने के लिए प्याला बनाते हैं और हम यहाँ पे बहुत कुछ बनाते हैं। पहले बराबर 100% देखने को मिलता था, अब बहुत कम हो गई इसकी अहमियत। यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। चीज़ें लगती है वो देने के लिए लाए और हम ये कर सकते हैं, अपने माँ बाप को भी मदद कर सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं। हम घर में बैठते पढ़ाई करते हैं, ये काम भी करते हैं साथ साथ में, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मेरा नाम है रियाज अहमद कुमार, यहाँ गांव का नाम है बारोला। क्या है, मैं इसको 10 लड़के 7 हैं, लड़कियां 3 हैं। मैं इनको सिखाते हैं, ये कुमार का काम सिखाते हैं मैं इनको, लड़कों को 10 लड़कों को। मार्केट में आज बहुत डिमांड है इसका, अच्छा डिमांड है, मगर बनाने वाला कोई नहीं आज, क्योंकि इस पर तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। ये काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब आज पता नहीं कौन करता है, आज खास उतना अहमियत नहीं देते हैं। नाम है उल्लाह कुमार, उल्लाह कुमार। तो मैं कंगन बारोले से रहता हूँ, इसी गांव में रहते हैं। हमारा ये उम्र का ये कारोबार है, हमारा बाप का भी, हमारा भी है, हमारा बच्चे का भी है, यही कारोबार है। अच्छी तरीके से चलते हैं। आज तकरीबन 100% में 25% चलता है, 75 हो गया कंसल्ट। तो दिन तैयार की जाएगा, इसमें सीखेगा हम तो और सिखाएंगे स्टूडेंट बच्चों को भी। हाँ सर, ये खत्म होने वाला है, मगर कोई काम कोई नहीं चाहता, ये काम कोई नहीं करता है इस वक्त। सब लड़के, नए लड़के, बच्चे, वो सब ये इसको डिस्करेज खत्म हो गया है। ये काम इस पर गवर्नमेंट तवज्जो देंगे, हम इसको अच्छी तरीके से आगे चला लेंगे इसको। मेरा नाम रुबीना अख्तर है, मैं गांधरबल में कंगन में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा आता है, प्याला बनाना आता है और सुअंग, थोड़ा थोड़ा होता है गुजारा घर का। मिट्टी के बर्तन बनाने का फन हजारों साल पुराना है। इस फन का शुमार कदीम तरीन सन्नतों में होता है, मगर दौर जदीद में फन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह अब प्लास्टिक और स्टील के बड़े पैमाने पर तैयार होने वाले बर्तनों में ले ली है। वादी कश्मीर में भी वक्त गुजरने के साथ ये फन अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ अब मिट्टी से बने बर्तनों को रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल में जगह बनाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग अब प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों को तरजीह देते हैं। वही बात अगर बस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के बारवाला कंगन की करें तो यहाँ के रहायशी अब्दुल अहद कुमार इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए अपने आबाई सिलसिले में आखिरी शख्स हो सकते हैं। अब्दुल अहद कुमार के बकौल मिट्टी के बर्तन बनाना उनके खानदान का आबाई पेशा रहा है, लिहाजा उन्होंने ये काम बचपन ही से किया है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांडियों के लिए मिट्टी का बर्तन और कश्मीरी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाला आला तुम्बक नारी ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई ताउन नहीं मिला, न ही कोई सरकारी स्कीम मुतारिफ की गई जो इस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मदद करती। मजीद तफसीलात के लिए देखिए एहसान यूसुफ की ये रिपोर्ट। मेरा नाम यास्मीन आफजा है, मैं बारोला कंगन में रहती हूँ। ये वाले से मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और साथ साथ ये भी काम करती हूँ अपने माँ बाप को कुछ मदद कर सकूँ, इसलिए हम बना रहे हैं जिसमें चाय पीते हैं, कप